तो ये रहा हमारे सामने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कॉमन रूट्स पे सवाल है तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसमें हमें दिया हुआ है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इनका एक कॉमन रूट है, ठीक है, मतलब और आगे पढ़ लेते हैं। सेकंड इक्वेशन है इक्वल रूट्स, ठीक है। तो मतलब हमें ये दिया हुआ है कि इसके रूट्स अल्फ़ा और अल्फ़ा मान लेते हैं, तो इसके रूट्स, एक रूट तो अल्फ़ा होगा ही, दूसरा बीटा हो सकता है, ठीक है। हमें बोला है कि एक रूट कॉमन है इन दोनों का, इसके दोनों रूट्स अल्फ़ा है, तो बेसिकली इसका एक रूट अल्फ़ा होना चाहिए। तो अगर हमें यहाँ से उस अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाए, मतलब मान लो कि वो √3 आ गई, तो √3 अगर हम इसमें डाल देंगे तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी, m = 4x² - 2x। x डाल दो तो 4 × 3 - 2√3, तो ये आ जाती है m की वैल्यू। तो हमसे वही पूछिए, तो हमें बेसिकली इसका रूट निकालना होगा, ठीक है। और यहाँ पर p/q/r वेरिएबल्स हैं। तो इसको करने का एक तरीका है, मतलब आपने ये पैटर्न कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखा होगा, ठीक है। इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, यहाँ एक प्लस साइन लगा दो, इसको भूल जाओ एंड इसको भूल जाओ। तो ये जो सम होता है ना, ये 0 के ही बराबर होता है, ठीक है। जब आपका, मैं इसको लिख देता हूँ ऑब्जर्वेशन के अंदर, आपने कभी ना कभी देखा होगा नहीं तो आप देख लो, अभी मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि ये 0 डायरेक्टली कैसे दिख जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, उस पूरे को खोलते हैं, वो में नहीं करना होता है, ठीक है। तो रिकॉल करना है हमको a b - c प्लस, अब b निकाल लो तो c - a, abc, bca, cab, ठीक है, a - b। ये जो होता है ये 0 होता है। ये 0 कैसे होता है, इसको आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा a × b - c साइक्लिक, ठीक है। साइक्लिक का मतलब क्या होता है कि यार जैसे a, b और c है, आप ऐसे चल रहे हो, a को आप बाहर रख रहे हो, पहली चीज़ को बाहर रख रहे हो, दूसरी को तीसरी से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। फिर आप दूसरे पर आ गए तो दूसरे को बाहर रख रहे हो, तीसरी को पहली से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। फिर आप c पर आ गए, c को बाहर रख रहे हो और इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, दिख रहा है, साइक्लिक एकदम। ऑलराइट, तो इसलिए इसको साइक्लिक बोलते हैं, ठीक है। a b c पे चलेगा ये, आप ऐसे चेंज करते जाओ। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये इक्विवेलेंट होता है, इस ए बी को आप अलग रख लो और ए सी को अलग रख लो, ठीक है ना। समेशन टूट सकता है ऐसे, ठीक है ना। तो अब ये क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखो, ये आपने देखा होगा, ये होता है सम टेकन 2 एट अ टाइम, ठीक है ना। ए बी प्लस बी सी प्लस सी है और ये भी यही है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है ये अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा लिखा हुआ है, जो कि बराबर होता है 0 के। कैसे भाई, देखो यहाँ पर b गायब है, a और c है, तो यहाँ पर ऐसे b और c भी आएगा और a और b भी आएगा, ठीक है। a b b c c आएगा, यहाँ पर a b फिर b c फिर c आएगा। यहाँ के जो 3 टर्म है वो इनको कैंसिल कर देंगे। तो ये साइक्लिक की खास बात होती है। अब इसका इससे लेना देना आपको दिख रहा होगा कि ऐसे सिमिलर टर्म्स यहाँ पर भी हैं, बस यहाँ 4 आ गया है, x² आ गया है, 2 और x आ गया है, ठीक है। अब जैसे ही आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, इस 2 को इस x के साथ रखो तो ये 2x है, इस 4 को इसके साथ रखो तो ये 2x का होल स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो वैसे ही कुछ हम करते हैं, इस पूरी को यहाँ उठा के यहाँ दे आते हैं, या फिर छोड़ो अलग से लिख लेते हैं। और आपके पास था p/q - r 2x का स्क्वायर माइनस, या फिर माइनस भी इसके अंदर ही ले लो ना, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्या, -2x का होल स्क्वायर, वो भी 4x² ही होता है, प्लस q × r माइनस p हो जाएगा इंटू -2x, ठीक है, प्लस r × p - q, कुछ ऐसा ही लिखा हुआ होगा आई गेस, ठीक है। इसको स्टार बोल दो आप, और स्टार इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। स्टार इज इक्विवेलेंट टू दिस, ठीक है। अब दिख रहा है आपको, अगर -2x, अगर मेरा -2x जो है, -2x अगर 1 हो गया तो यही चीज़ बन जाएगी, यही चीज़ बन जाएगी। अगर -2x मेरा 1 हो गया तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, दिख रहा है आपको ऊपर वाली चीज़। तो ये तो हमको पता है 0 होती है, यानी -2x जैसे ही 1 हो गया तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, यानी -2x यानी x = -½ इसका एक रूट है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, इफ़ वी मेक -2x = 1 देन स्टार इज सेटिस्फाइड, ठीक है। बिकॉज ये इक्वेशन थी तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, x = -½ इज़ रूट ऑफ स्टार। अब रिपीटेड रूट बोला हुआ है, गिवन रिपीटेड, ठीक है। हमें बोला हुआ है कि ये रिपीटेड है, इसका मतलब इसको डबल स्टार बोल दो। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा x = -½
इज़ वन ऑफ द रूट्स ऑफ डबल स्टार। ठीक है, डबल स्टार का एक ना एक रूट ये होगा। सो मेक एक्स, या फिर मेक की जगह पुट x इक्वल्स टू माइनस हाफ इन डबल स्टार। ठीक है, जैसे आप माइनस हाफ पुट करोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 4 इंटू माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस हाफ इज़ इक्वल्स टू m। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज़ 1 + 1, आंसर आ जाएगा m की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो ये था इस सवाल के अंदर हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स यूज़ करे वो लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला था हमने सिग्मा साइक्लिक a इंटू बी माइनस सी इज़ ज़ीरो। हमने इस चीज़ का यूज़ करा, हमने बेसिकली साइक्लिक समेशन का यूज़ करा। ऑल राइट, और हमने बस मेनली इसका यूज़ करा। एंड रूट सेटिस्फाइड्स इट्स इक्वेशन, बेसिक सी चीज़, रूट सेटिस्फाइज इट्स इक्वेशन, सेकंड बेसिक सी चीज़ हमने ये यूज़ करी। ठीक है, तो ये था इस सवाल के अंदर। कोई भी डाउट हो या कोई और अप्रोच हो आपके पास तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए मज़े करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।